अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लाखों भारतीयों के लिए जुलाई 2026 वीजा बुलेटिन सिर्फ एक मंथली अपडेट नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि आने वाले महीनों में ग्रीन कार्ड की जर्नी कितनी लंबी हो सकती है। इस बार कुछ कैटेगरीज में प्रोसेसिंग लाइन पीछे चली गई है, कुछ में वीजा नंबर्स पूरी तरह खत्म हो गए हैं और कई एप्लीकेंट्स को अब अपनी प्लानिंग नए सिरे से करनी पड़ सकती है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जुलाई 2026 वीजा बुलेटिन के रूल्स एक्चुअल में क्या कहते हैं, EB1, EB2 और EB3 कैटेगरीज में क्या बदलाव हुआ है, रेट्रोग्रेशन और अनअवेलेबल का प्रैक्टिकल मतलब क्या है और ऐसे हालात में इंडियन एप्लीकेंट्स को अपने लीगल राइट्स और इमिग्रेशन प्लानिंग को लेकर किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि वीजा बुलेटिन कोई अप्रूवल लिस्ट नहीं होती। ये एक शेड्यूलिंग सिस्टम है जो बताता है कि किस कैटेगरी और किस कंट्री के एप्लीकेंट्स का ग्रीन कार्ड प्रोसेस किस स्टेज तक पहुंचा है। जुलाई 2026 के लिए USCIS ने साफ किया है कि एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशंस के लिए फाइनल एक्शन डेट चार्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब है कि किसी एप्लीकेंट का केस तभी अप्रूव हो सकता है जब उसकी प्रायोरिटी डेट बुलेटिन में दी गई कट ऑफ डेट से पहले हो। अब सबसे बड़ा बदलाव EB2 कैटेगरी में देखने को मिला है। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए EB2 कैटेगरी को U यानी अनअवेलेबल घोषित कर दिया गया है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि इस फिस्कल ईयर के लिए इंडिया के हिस्से के सभी अवेलेबल वीजा नंबर्स इस्तेमाल हो चुके हैं। इसीलिए सितंबर 2026 तक इस कैटेगरी में नए ग्रीन कार्ड अप्रूवल्स नहीं दिए जा सकते। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अनअवेलेबल का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। अगर आपका केस पहले से पेंडिंग है तो वो पेंडिंग ही रहेगा और सिस्टम से बाहर नहीं होगा। दूसरी बड़ी अपडेट EB1 कैटेगरी से जुड़ी है। यहाँ रेट्रोग्रेशन हुआ है। रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है कि प्रोसेसिंग लाइन आगे बढ़ने के बजाय पीछे चली जाए। जुलाई बुलेटिन में इंडिया की EB1 कट ऑफ डेट 2 महीने पीछे चली गई है। इसका कारण डिमांड का बहुत ज्यादा होना और एनुअल वीजा लिमिट का जल्दी भर जाना बताया गया है। ऐसे एप्लीकेंट्स जिन्हें लग रहा था कि उनका नंबर जल्दी आने वाला है, उन्हें अब थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। EB3 कैटेगरी में स्थिति थोड़ी बेहतर रही है। यहाँ इंडिया के लिए मामूली एडवांसमेंट देखने को मिली है और प्रायोरिटी डेट थोड़ा आगे बढ़ी है। हालांकि बदलाव बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जिन एप्लीकेंट्स की डेट्स कट ऑफ के करीब है उनके लिए ये एक पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा समझते हैं कि ऐसे समय में एप्लीकेंट्स के लीगल राइट्स क्या हैं। अगर आपने पहले ही एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन फाइल कर रखी है और बाद में आपकी कैटेगरी रेट्रोग्रेस या फिर अनअवेलेबल हो जाती है तो USCIS आपका केस बंद नहीं करता। आपका एप्लीकेशन गवर्नमेंट लाइन में बना रहता है। इसके साथ कई मामलों में EAD और एडवांस पेरोल जैसे बेनिफिट्स की प्रोसेसिंग भी जारी रह सकती है। इसीलिए सिर्फ वीजा बुलेटिन देखकर पैनिक करने की जरूरत नहीं होती। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्रीन कार्ड प्रोसेस में केवल प्रायोरिटी डेट पर नजर रखना काफी नहीं है। जिन लोगों का केस पेंडिंग है उन्हें अपने इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स, वीजा एक्सटेंशंस, EAD रिन्यूअल्स और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स समय पर अपडेटेड रखने होंगे। कई बार लोग सिर्फ ग्रीन कार्ड अप्रूवल का इंतजार करते रहते हैं और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बाद में परेशानी हो सकती है। अगर आपकी प्रायोरिटी डेट करंट होने वाली है या करंट बनी हुई है तो इमिग्रेशन अटॉर्नी के साथ मिलकर अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना समझदारी होगी। वीजा बुलेटिन हर महीने बदल सकता है और कई बार फाइलिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत कम समय के लिए खुलती हैं। इसलिए प्रोएक्टिव प्लानिंग हमेशा फायदे में रहती है। इस पूरे अपडेट का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि जुलाई 2026 वीजा बुलेटिन ने इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इंतजार जरूर बढ़ाया है, लेकिन प्रोसेस रुका नहीं है। EB2 का अनअवेलेबल होना और EB1 का रेट्रोग्रेशन कोटा मैनेजमेंट और एनुअल लिमिट्स का नतीजा है। ऐसे में सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि रूल्स को समझा जाए, डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखे जाए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आगे बढ़ा जाए। ग्रीन कार्ड की जर्नी लंबी हो सकती है, लेकिन सही जानकारी और सही तैयारी के साथ इस प्रोसेस को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आप क्या राय रखते हैं, अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।